आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। रेस्पिरेशन इज a physical process by which we take in oxygen from the surrounding medium and release carbon dioxide with the help of series of organs। मतलब स्वतंत्र श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आसपास के पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और अंगों की श्रृंखला मतलब कि एक अंग उसके बाद दूसरा अंग उसकी श्रृंखला ऑर्गन्स की श्रृंखला की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम द रेस्पिरेटरी system is a biological system consisting of a specific organ and structure used for gas exchange in animal and plants। श्वसन तंत्र एक जैविक प्रणाली है जिसमें विशिष्ट अंग और संरचनाएं होती हैं। इनका उपयोग जानवरों और पौधों में गैस विनिमय के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं हम स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स इन द लंग्स or gills and occurs when the body takes in oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide. It is also called mechanical process and its process energy is utilized। मतलब बाह्य श्वसन फेफड़ों या गलफड़ों में होता है और तब होता है जब वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसे यांत्रिक प्रक्रिया भी कहा जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स इन द बॉडी टिश्यूज वेयर सेल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज सिंथेसाइज। आंतरिक श्वसन शरीर के ऊतकों में होता है जहाँ कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और रक्त से ऑक्सीजन लेती हैं। इसे रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का संश्लेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बीइंग्स विद नेजल कैविटी। श्वसन की प्रक्रिया नासिका गुहा, नज़ल कैविटी को हम नासिका गुहा भी कहते हैं। मतलब श्वसन की प्रक्रिया नासिका गुहा से शुरू होती है। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी ब्रीथ एयर फ्लो टू द नॉस्ट्रिल एंड एंटर द नेजल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक से होकर नाक गुहा में प्रवेश करती है। थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सच सेल विच रिलीजेस म्यूकस। इसमें ऐसी कोशिका होती है जो बलगम छोड़ती है। म्यूकस को हम हिंदी में बलगम बोलते हैं। म्यूकस इज अ सॉल्टी एंड स्टिकी सब्सटेंस विच हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया। बलगम एक नमकीन और चिपचिपा पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें रक्षक बाल होते हैं जो बड़े कणों को सांस के द्वारा अंदर जाने से रोकते हैं। यह सांस के द्वारा अंदर ली गई हवा को गर्म करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रॉट। इसे गला भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह 13 सेंटीमीटर एक मांसपेशीय फनल है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ further divided into three parts. First one is nasopharynx, second is oropharynx, third is laryngopharynx. Fourth point, upper this point food, drinks and air share a common path.
एक बिंदु तक भोजन, पेय पदार्थ और हवा एक ही रास्ते पर चलती हैं। आगे है लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है गला। फर्स्ट पॉइंट, इट बेसिक फंक्शन इज टू कीप फूड एंड ड्रिंक्स आउट ऑफ द एयरवे। इसका मूल कार्य जो है वो भोजन और पेय पदार्थ को वायु मार्ग मतलब कि एयरवे से बाहर रखना है। सेकंड पॉइंट, एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स इज अ स्पून shaped flap of cartilage called epiglottis. Epiglottis direct food and drink into the esophagus. लैरिंग्स के सिर पर कार्टिलेज का एक चम्मच के आकार का फ्लैप होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस भोजन और पेय पदार्थ को ओसोफेगस में पहुंचाता है। लास्ट पॉइंट, larynx also has an additional function of producing sound. That is why is calling voice box. स्वर यंत्र एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्य ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है। अब है ट्रैकिया। ये आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इसे श्वास नली भी कहा जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स दैट रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द ट्रैकिया। यह सी आकार के कार्टिलेज छल्लों से घिरा होता है। यह छल्ले श्वास नली को लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। In respiratory system, trachea's main job is to transfer the air to next junction called primary bronchi. श्वसन यंत्र में श्वास नली का मुख्य कार्य वायु को अगले जंक्शन में स्थानांतरित करना है जिसे प्राथमिक ब्रोंकाई कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकाई. It is divided into two parts, right menstruum bronchus, left menstruum bronchus. These bronchi enter into our lungs and further divided into several branches and sub-branches. यह दो भागों में विभाजित होता है। यह ब्रोंकाई हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और आगे कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब हैं लंग्स। फर्स्ट पॉइंट, द लंग्स आर लाइक इलास्टिक बैग। नेक्स्ट पॉइंट इज लंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट राइट लंग्स एंड सेकंड लेफ्ट लंग्स। फेफड़े दो भागों में विभाजित होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, राइट लंग्स इज लार्जर देन लेफ्ट लंग्स। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। बोथ लंग्स वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg। दोनों फेफड़ों का वजन लगभग 1.3 kg होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।